नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू पोस्टिंग पोर्टल के बारे में। शाला दर्पण पर जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल शुरू हुआ है उसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार करवाने हैं, उसके लिए दस्तावेज कैसे अपलोड करने हैं और कौन कौन से दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं। इस पोर्टल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप सीधा ही इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो यह जो प्रोसेस है ये अभी तक जो लेवल 1 में 2 गुना कैंडिडेट जो हैं चयनित हुए हैं उनको किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेज सत्यापन करवाना है, इसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर की अवधि क्या है, इसमें आप सत्यापन किस प्रकार करवा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा जिससे कि आप के द्वारा कोई भी गलती ना हो। इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों, निदेशक महोदय के द्वारा जो आदेश आया है इसमें दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना। इसमें जो दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे उनके बारे में सूचना है। तो यहाँ से आप देखिए, दस्तावेज सत्यापन या पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों उक्त पोर्टल, यानी कि ये जो पोर्टल है saladarpan.nic.in न्यू पोस्टिंग पोर्टल, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है तथा इसमें 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु शालादर्पण जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर स्थान एवं तिथि का निर्धारण किया जाएगा जो संबंधित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा तथा रजिस्टर्ड मोबाइल पर ईमेल सूचित किया जाएगा। तो अब हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। वहीं साथियों यह भी ध्यान रखें कि यदि आप यहाँ पे जो है दस्तावेज जो है अपलोड नहीं करेंगे तो आपको अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाए गए लिंक पर क्लिक करें। वैसे ही जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप जो पोस्टिंग पोर्टल का नया पोर्टल है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको ऊपर कैंडिडेट लॉगिन दिखाई देगा। वहीं एक जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो भी दिखाई देगा जिसमें आप एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू करने से पहले निम्न निर्देश पढ़ें। यह जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद करेगी और पोर्टल की कार्यप्रणाली में भी आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आवेदक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले होम पेज पर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करें। पोर्टल पर कम्युनिकेशन के लिए सही मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी होना आवश्यक है। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी जो आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुई थी वो मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी है। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। एप्लीकेशन आईडी वह संख्या है जो फॉर्म भरते वक्त प्राप्त हुई है। जन्म तिथि और मोबाइल नंबर बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में उल्लेखित किया था। वहीं कृपया ध्यान दें कि मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस बदला है तो आवेदक को आवेदक के डायरेक्टरेट से संपर्क करना होगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। आपको अपने उल्लेखित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय भरे थे वो, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे ये जो कैप्चा दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा तथा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जो ओटीपी आपको मिला है वो यहाँ पे आप दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। तो इस प्रकार आपके जो ओटीपी हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे और
OTP वेरीफाई होने के बाद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। इसके पश्चात आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने लॉगिन वाला इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है जो आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिले हैं वो दर्ज करना है और यहाँ पे जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा यहाँ पे दर्ज करना है। यदि आप यूज़र आईडी भूल गए हैं तो फॉरगॉट यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे आप लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक बार फिर से एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई करना है। तो आपके लॉगिन होने के पश्चात आपके जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेंट रजिस्टर्ड आपकी रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जो है जानकारी यहाँ पे देगा, आपने कब रजिस्टर किया और कब वेरीफाई हुए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड यदि आपके द्वारा करने हैं तो वो यहाँ से आप क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे, इसी के साथ साथियों यदि आपको अपने जो प्रोफाइल है संपूर्ण प्रोफाइल को यदि देखना है तो इसके ऊपर एप्लीकेंट प्रोफाइल जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पूरा जो फॉर्म आपने भरा था उसकी संपूर्ण डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसी के साथ आपको कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं, तो इसके लिए सभी के लिए अनिवार्य दस्तावेज जो हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, रीट की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसी के साथ शिक्षक L1 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो L1 पद के आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए DLED की मार्कशीट है वो अनिवार्य है। इसी के साथ यदि उम्मीदवार जनरल के अलावा किसी अन्य जाति का है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इसी के साथ यदि कोई महिला उम्मीदवार है तथा वह तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यदि कोई उम्मीदवार फीमेल है और विधवा है तो जीवन साथी के मृत्यु प्रमाण पत्र का अनिवार्य सर्टिफिकेट होगा। वहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांगता है तो विकलांगता प्रमाण पत्र। वहीं यदि किसी उम्मीदवार ने स्पोर्ट्स कोटा से आवेदन किया है तो उसके लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। TSP वालों के लिए TSP से संबंधित बोनाफाइड सर्टिफिकेट। वहीं EWS अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए EWS से संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो भी अनिवार्य होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि किसी ने PG पास किया है तो यह सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। वहीं यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भूतपूर्व सेवा श्रेणी का यदि दिए किया है फॉर्म अप्लाई तो उसके लिए यह भूतपूर्व सैनिक वाला भी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको सर्टिफिकेट किस प्रकार अपलोड करने हैं, तो आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड ओपन हुआ है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपको नीचे दे रखी हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहला जो है ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। सभी डॉक्यूमेंट हैं उनकी आप एक PDF बना लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट साइज जो है उसकी 200 KB से कम होना चाहिए साइज। और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू मस्ट ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। और यह महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ एक अटेस्टेड कॉपी जो आपके द्वारा खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड की गई हो वह कॉपी अनिवार्य रूप से आपको ले जानी है। इसी के साथ जो स्टार मार्क वाले जितने भी आपके सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें ये सभी अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंसिल बटन पर क्लिक करना है। पेंसिल बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको ये रिडायरेक्ट करेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है यानी कि 10वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली अपलोड का आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये देखिए व्यू का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार आप एक एक करके सभी मार्कशीट जो दस्तावेज हैं उनको आप अपलोड कीजिए उसकी श्रेणी के अनुसार।
इसी के साथ यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो गलत अपलोड हो गया है तो भी आप यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ही मॉडिफाई के रूप में आप इसके ऊपर क्लिक करके पुनः अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए जो स्लॉट आवंटित हुआ है उसको चेक करने के लिए आप अपलोड डॉक्यूमेंट के आगे जो ये स्लॉट डिटेल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको जो है डीईओ द्वारा जो स्लॉट आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए अलॉट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके पश्चात आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किए हैं उनको एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहीं कि किस डीईओ द्वारा अप्रूव किया गया है या यदि आपके डॉक्यूमेंट हैं वो रिजेक्ट हुए हैं तो किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट में भी ये आपका स्टेटस दिखाई देगा। वहीं सीईओ के पास हुआ है तो सीईओ का भी स्टेटस आपको दिखाई देगा। वहीं आगे जो नोटिफिकेशन का दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन, नोटिफिकेशन में जाके आप अपनी संपूर्ण जो आपने लॉगिन किया या आपके जो पासवर्ड है वो रीसेट किए फॉरगॉट किए संपूर्ण प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप अपने जो अध्यापक लेवल 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा किस किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है संपूर्ण प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।